हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, यदि आप हमारा ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और यदि हमारा ये वीडियो आप यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी जो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ, हो सकता है आपके जीवन में काम आए, तो ध्यान से सुनिए। नजरिया गिलास आधा भरा या आधा खाली। दोस्तों, एक गिलास जो आधा भरा हुआ भी है, आधा खाली भी है। अब नजरिया हमारा है कि हम उसको आधा खाली देख रहे हैं या फिर आधा भरा हुआ देख रहे हैं। दोस्तों, नजरिया जो आपकी जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है और आपकी जिंदगी आबाद भी कर सकता है। दोस्तों, इसी को लेकर के एक कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आई होप आपको बेहतर लगेगी, आपको लाइफ में सीखने के लिए मौका मिलेगा। तो जरूर आप इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, कहानी है एक टीचर की और एक बच्चे की। एक टीचर जो कि 7 वर्षीय था, और टीचर मैथ की क्लास ले रही थी। बच्चे का नाम करण था, और टीचर बच्चे से सवाल करती है कि करण, आप मुझे बताएं कि यदि मैं आपको एक सेब दूं और एक सेब दूं और एक सेब दूं तो तुम्हारे पास कितने सेब होंगे? अब बच्चा कुछ समय रुक जाता है और कुछ पल के अंदर वो जवाब देता है, 4। क्या जवाब देता है? 4। टीचर हैरान थी। हैरान टीचर को लगा कि शायद बच्चा आसानी से इसका जवाब, सही जवाब 3 दे पाएगा। शायद टीचर को लगा कि बच्चे ने अच्छे से सुना, बच्चे को शायद अच्छे से सुनाई नहीं दिया है। टीचर एक बार फिर से बोलती है, और टीचर एक बार फिर से सवाल पूछती है कि करण, ध्यान से सुनो, यदि मैं आपको एक सेब दूं और एक सेब दूं और एक सेब दूं तो तुम्हारे पास कितने सेब होंगे? अब जो बच्चा था, वो टीचर के चेहरे पे निराशा देख चुका था, वो हार देख चुका था। मन ही मन सोचता है, और इस बार बच्चे का जो मन था वो सही जवाब नहीं देख रहा। वो क्या जवाब देख रहा था? वो जवाब तलाश रहा था जिससे पा करके उसके टीचर खुश हो जाए, उसके टीचर के चेहरे पे विजय दिखाई दे उसे। तो बच्चा वो जवाब ढूंढ रहा था, अब वो सही जवाब नहीं तलाश रहा था। तो बहुत समय सोचने के बाद बच्चा एक बार फिर से जवाब देता है, और एक बार फिर से उस सवाल का जवाब वो 4 देता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है बच्चा उस सवाल का जवाब 4 क्यों दे रहा था? कहानी के आखिर में समझते हैं कि बच्चा आखिर क्यों इस सवाल का जवाब 4 दे रहा था। तो अब टीचर बड़ी परेशान, अब टीचर अभी भी निराश थी। टीचर को समझ नहीं आ रहा था। उसने एक युक्ति सोची, उसे समझ में आया, उसने याद किया कि शायद बच्चे को सेब पसंद नहीं है, उसे आम पसंद है। तो उसने क्या किया, एक नई टेक्निक उसने लगाई, उसे एक नई तरीका उसने लगाया, और उसने एक बार फिर से वही सवाल दोहराया, और लेकिन एक अलग तरीके के साथ। तो टीचर ने क्या है, एक बार फिर से सवाल पूछा, करण, आप मुझे बताइए, यदि मैं आपको एक आम दूं और एक आम दूं और एक आम दूं तो तुम्हारे पास कितने आम होंगे? बच्चा देख रहा था, क्योंकि टीचर पहले से ही निराश थी, लेकिन एक झूठी मुस्कान के साथ उस टीचर ने ये सवाल किया था। तो मुस्काते हुए देख टीचर को बच्चा अपने मन ही मन फिर एक बार उंगलियों पे गिनता है, और उंगलियों पे गिन करके एक बार फिर उसका जवाब देता है, और इस बार जो सवाल टीचर ने पूछा उसका जवाब बच्चा 3 देता है। अब टीचर खुश थी। टीचर के चेहरे पे विजय की मुस्कान थी, और वो अपने आप को बधाई देना चाहती थी, क्योंकि उसकी जो टेक्निक थी, उसका जो तरीका था, वो इस बार काम कर गया था। लेकिन अभी एक चीज बाकी थी। वो क्या? टीचर एक बार फिर वही पहले वाला सवाल फिर से दोहराती है, कारण आप मुझे बताएं, यदि मैं आपको एक सेब दूं और एक सेब दूं और एक सेब दूं तो तुम्हारे पास कितने सेब होंगे? अब बच्चा एक बार फिर से उंगलियों पे गिनता है और जवाब देता है, 4। अब टीचर इस बार गुस्सा हो जाती है और चिढ़ते हुए बोलती है, आखिर क्यों क्यों, कैसे? टीचर गुस्से में बोलती है। तो बच्चा जवाब देता है, और बच्चे का जवाब क्या था, ध्यान से सुनिएगा। बच्चे का जवाब क्या था? क्योंकि बच्चे ने कहा कि एक सेब मेरे पास पहले से है, एक सेब मेरे पास पहले से बैग में है।
तो समझ में आया दोस्तों क्यों बच्चा इस सवाल का जवाब 4 दे रहा था। अब टीचर को क्या लग रहा था? टीचर को लग रहा था शायद बच्चे को जवाब पता नहीं है, बच्चा गलत जवाब दे रहा है, लेकिन बच्चा अपनी जगह पर सही था। बच्चे का जवाब भी सही था। दोस्तों, इससे हमें क्या समझ में आता है? तो इससे हमें समझ में आता है कि यदि सामने वाला जैसा हम चाहते हैं वैसा जवाब नहीं दे रहा है, तो सामने वाला क्यों उसका जवाब वो नहीं दे रहा है जो हम चाहते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, वो हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, अक्सर चीज़ों को हम अपने नज़रिए से देख लेते हैं और हम सामने वाले को गलत समझने लगते हैं। दोस्तों, हर बार सामने वाला गलत नहीं होता है, बस हमें सामने वाले को समझने की ज़रूरत होती है। हमें सामने वाले को समझने की ज़रूरत होती है कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। यदि सामने वाले ने कुछ भी बोला है या कुछ भी कहा है, तो उसके पीछे की वजह क्या है, उसका नज़रिया क्या है, सामने वाले का नज़रिया समझने का प्रयास कीजिए। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं कि हर एक चीज़ को, हर एक बात को हम अपने नज़रिए से देखते हैं और हमेशा सामने वाले को हम गलत समझते हैं। दोस्तों, जिस दिन आप सामने वाले का नज़रिया समझने का प्रयास करने लगेंगे, जिस दिन सामने वाले को समझने का प्रयास करने लगेंगे, उस दिन आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। तो दोस्तों, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें, कभी भी अपना खुद का कोई भी नज़रिया ना बनाएं। सामने से क्या चीज़ें हैं, क्यों वो चीज़ें आ रही हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, सामने वाला क्या देना चाहता है, वो समझने का प्रयास करें। जब आप ये समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ बेहतर, कुछ प्रोग्रेसिव जो आपको मिलने वाला था, जो कि आपने अपने नज़रिए की वजह से मिस कर दिया था। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। और वीडियो देखने के बाद यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, स्टोरी आपको अच्छा लगा हो, यदि आपको सीखने के लिए मिला है, तो आप कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों आपका वैल्यूएबल कमेंट हमारे लिए ज़रूरी है, जिससे हम ये समझ सकें कि क्या जो मैं देना चाहता हूँ क्या वो आपको मिल रहा है, और यदि नहीं मिल रहा है, यदि आपको लगता है कि कुछ बदलाव की ज़रूरत है, तो ज़रूर आप मैसेज के माध्यम से वो भी बताएं, क्योंकि आपके वैल्यूएबल फीडबैक से हम आगे बेहतर कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।